अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू मोमिनीन है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा आला अखलाकियात। इस्लाम को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो इखलाक है। इस्लाम पूरे का पूरा इखलाक है। इखलाक क्या होता है? दूसरों से तल्लक, और दूसरा सबसे पहले अल्लाह है। तो अल्लाह से क्या तल्लक है? अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है? अल्लाह के बारे में सोच क्या है? अल्लाह के को क्या समझते हैं? अल्लाह के अहकाम की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है? अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा इखलाक है, बाकी सारा कुछ ना। तो इखलाक पे इस्लाम ने बड़ा ज़ोर दिया है। इस वक्त अलमिया ये है कि हमने दीन को सिर्फ इबादत तक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसमें से भी नमाज तक महदूद कर दी है। नमाज ने भी कोई पढ़ी ना पढ़ी, सारा कुछ। बाकी इखलाक से हम वैसे मुबर्रा हो गए हैं। इखलाक हमारे ना लेन देन में, ना मामलात पे, ना मुआशरत में, ना किसी चीज़ में कोई इखलाक वाला सिलसिला ही नहीं है। तो बहरहाल इस्लाम का है मकसद ही इखलाक है। तो यहाँ पे 27 में से पहले 3 नुकात हैं जी। दूसरों के घरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त लो, घरों में दाखिल होने से कबल सलाम कहो, और इजाज़त लेकर दाखिला और सलाम करना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हमेशा करने का काम है। शायद को देखें, किसी के घर में दाखिल हो तो क्या करो? पहले तुम उससे इजाज़त लो और उनको रहने वालों को सलाम करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पे दूसरों को घरों का ज़िक्र है, और आयत 61 में आ रहा है कि जब अपने घरों में दाखिल हो तो वहाँ भी क्या करो? न दाखिल तुम ब्यूतन, अपने घरों में जब दाखिल हो तो अपने घर वालों को क्या करो? सलाम करो। ये बहुत बेहतर है अल्लाह के नज़दीक, तो सलाम करना चाहिए ये सारा। इससे पहले सूरह अहज़ाब की 33 नंबर सूरत की 53 नंबर आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिला इजाज़त से मशरूत कर दिया गया था कि बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकते। मगर यहाँ इस हुक्म को आम करके तमाम लोगों और तमाम घरों तक फैला दिया गया है। शुरू में पहले ऐसे अहकाम बयान हुए हैं जिनसे फहाशी की बिना पर कोई फितना रुमाना हो चुका हो, उनका सद्देबाब किया गया है। अब ऐसे अहकाम दिए जा रहे हैं कि किसी फितना के सर उठाने के अमकानात ही मादूम हो जाए, ख़त्म हो जाए। अरब मुआशरा में एक दूसरे के घरों में बिला झिझक दाखिला आम दस्तूर था। इस साय से ऐसी आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त पर पाबंदी लगा दी गई। हमारे यहाँ भी ये मामूल है कि कोई आ जाए ना मेवाक में, तो लंघ आओ जी, आ जाए, आपका अपना ही घर है। नहीं, किसी के घर में नहीं जाना, अपने घर में भी सलाम करके जाना है, कि ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले जाना। और ये कोई फ्रैंकनेस नहीं है कि लंघ आओ, आ जाओ अंदर, ये आपका अपना ही घर है, नहीं है अपना घर। अगला नुक्ता जी 28 में से 2, बगैर इजाज़त दूसरों के घरों में दाखिला मना है, और इजाज़त ना मिले तो वापस पलट जाओ, गुस्सा मत करो। इसमें बड़ा क्लियर है कि तुम्हें इजाज़त दी है तो दाखिल हो, ना है तो लौट जाओ। वो ये ज़्यादा पाकीज़ा है। वो अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। हकीकत है पाकीज़ा को, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ पे जो अपने घर के ऊपर दाखिल होने का, सलाम करने की और दाखिले की इजाज़त दी गई है, और दूसरों के घरों में इजाज़त से। अपना घर सिर्फ वो है जहाँ बीवी रहती हो, वहाँ बिला इजाज़त दाखिल हुआ जा सकता है, मगर वहाँ भी अचानक और यकायक दाखिल नहीं होना चाहिए। माँ, बेटी, भाई, बेटे वगैरह किसी घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त ज़रूरी है। मतलब दूसरों को, ये माँ बेटी, मतलब बीवी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल हो सकते, लेकिन वो भी शोर करके, आवाज़ निकाल के, खुंगार कर, कोई खड़ा करके आना चाहिए। इजाज़त लेने की जो हद है वो 3 बार है, जो थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से लेनी चाहिए। अगर साहिब खाना किसी काम में मशगूल हों या मसरूफ़ हो और वो दरवाज़ा तक ना आ सके, तो फिर 3 बार पर भी इजाज़त ना मिले तो वापस चले जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स 3 बार इज़्न माँगे, फिर इसे इज़्न ना दिया जाए तो लौट जाए। इज़्न कहते हैं इजाज़त को। तो इजाज़त लेने के लिए, इज़्न माँगने के लिए क्या ज़रूरी है? पहला है नाम बताया चाहिए। ये जो होता है मैं हूँ, कौन है जी? मैं हूँ, वो कौन मैं हूँ? ये मैं नहीं, नाम बताना जी, मैं अकबर हूँ, असलम हूँ, असगर हूँ, कौन? फिर दूसरा, दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि दरवाज़ा खुलने पर मुलाकाती की नज़र अंदर ना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निगाह अंदर चली गई तो इज़्न का मकसद ही फ़ौत हो गया। निगाह तो अंदर से घूम आई, तो नज़रबाज़ी की वजह से ही इज़्न का हुक्म दिया गया है। और फिर अगला नुक्ता है जी 6, गैर आबाद घरों में बगैर इजाज़त दाखिल हो सकते हैं। तो जो किसी के घर हो, गैर आबाद हो, जिसमें कोई नहीं है, या ये ना गैर मस्कूनत, जहाँ सुकूनत नहीं है, वहाँ आपकी कोई चीज़ पड़ी है, तो आप वहाँ पे वो दाखिल हो सकते हैं। और बेबाद घरों से घास वगैरह काटी जा सकती है, इस तरह कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन बाकी जहाँ पे है वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ इजाज़त लेके। और फिर 7वां नुक्ता ये है, इसके आगे 5 नुकात हैं। मुदर्जा ताल्लुकात तख़लिया के हैं, इसमें बच्चों और गुलामों को बगैर इजाज़त दाखिला बंद है। ये जो औक़ात हैं जी, 5 फजर से पहले, ज़ोहर के बाद ये क़लूला का वक़्त होता है, रात इशा के बाद, इशा से फजर से पहले रात सोने का वक़्त है। और चौथा नुक्ता है जी, बाकी औक़ात बगैर इजाज़त दाखिल हो सकते हैं।
اور پانچواں ہے جی 59 میں سے بالغ افراد ہر وقت اجازت لے کر کمرے میں آئیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو گھر کی خلوت جو پرائیویسی ہے اس پر زور دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ دن رات 24 گھنٹوں میں بیان کردہ 3 اوقات میں غلاموں، کنیزوں، نابالغ لڑکے لڑکیوں سب کا بلا اجازت داخلہ ممنوع ہے۔ یہ 3 اوقات میاں بیوی کی خلوت کے ہے، لہذا کوئی بھی بلا اجازت داخل نہ ہو۔ یہ 3 اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں وہ بلا اجازت آ سکتے ہیں۔ اگر ان اوقات میں تم کسی نامناسب حالت میں ہو تو غلطی تمہاری ہے۔ اور اگلا جی 59 میں سے بالغ افراد ہر وقت اجازت لے کر آئیں۔ تو جو بلوغت ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ جنسی شعور اور صنفی میلانات سے ہے۔ جب یہ بیدار ہو جائے اس وقت سے بلوغت شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آب و ہوا، گھر کی معاشی حالت، ماحول، صحت، قد و قامت وغیرہ کے فرق سے ہر کوئی مختلف عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغ افراد کسی بھی وقت بلا اجازت گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑے سخت احکام ہیں اور یہ خرابی غض بصر سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ملتی نظر ہے اور نظر کے ملنے سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ بڑے احکام دیے، نہ نظر ملے نہ مسئلہ ہو، اس لیے اللہ نے یہ پردے کا بھی حکم دیا۔ باقی بھی یہاں باتیں آ رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔